सब बहुत गलत किया मैम। मैम 10 साल के बाद मेरा बेटा हुआ था, एक बेटी है, हमारा ये फ्यूचर था। भविष्य में क्या 10 साल का और इंतजार करेंगे, हमारा बच्चा हो। सादा पानी उपयोग में ना ले। पिछले शुक्रवार से आज तक में 15 लोगों की डेथ हो चुकी है। सबसे स्वच्छ शहर माना है पूरी दुनिया का। क्या लगता है, दाग लगा है, बड़े पैमाने पर मरीज आ रहे हैं, दूषित पानी पीने की वजह से लोग मर। हाँ, थोड़ी तकलीफ तो है, हमें भी तकलीफ है। किसी को भी बख्शेंगे नहीं। और संजय चतुर्वेदी लिखते हैं, क्या करामात है धरती पे जो फैला पानी, बावला सा कभी दरिया कभी सहरा पानी। उसकी आवाज खला में है दुआओं की तरह, चांद तारों में जो पिन्हा है जरा सा पानी। जुल्म शाहकार सा लगता है कई बार हमें, सूखे पत्तों के बड़े पास से गुजरा पानी। पानी जिसके बिना जीवन संभव ही नहीं है, वही मौत की वजह बनकर आई। घटना मध्य प्रदेश के इंदौर की है। वही शहर जिसे बीते 8 साल से देश का सबसे स्वच्छ शहर कहा जाता रहा। वही इंदौर जिसकी सफाई की मिसाल दी जाती है। लेकिन इसी शहर के भागीरथपुरा इलाके में बीते दिनों जो हुआ, उसने इस चमकते तमगे पर एक गहरा और बदनुमा दाग छोड़ दिया। यहाँ प्रशासन की लापरवाही ने पानी को जहर बना दिया। सैकड़ों लोगों को अस्पताल के बेड तक पहुंचा दिया। किसी के घर का चिराग बुझ गया तो किसी के सिर से बड़े का साया हट गया। मरने वालों के अलग अलग आंकड़े आए। किस लापरवाही की वजह से 15 लोगों की जान गई, लगभग ये भी तय हो चुका है। लेकिन कार्रवाई, ये अभी सवालों के घेरे में है। भागीरथपुरा की कहानी लापरवाही, अनदेखी, सिस्टम की सुस्ती और जवाबदेही से बचने की कोशिशों है। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री और स्थानीय विधायक कैलाश विजयवर्गीय ने माना भी कि भागीरथपुरा के पेयजल में सीवेज का पानी मिलने से हालात बिगड़े हैं। बीजेपी के स्थानीय पार्षद कमल बाघेला घटना के पीछे अधिकारियों को जिम्मेदार बता रहे हैं। अब लोगों के घरों तक साफ पानी पहुंचाने का भी दावा किया जा रहा है, लेकिन अब भी लोगों से अपील की जा रही है कि पानी उबाल कर ही पिएं। सभी निवासियों को सूचित किया जाता है, आप जो भी पानी इस्तेमाल करें उसे उबाल कर इस्तेमाल करें, सादा पानी उपयोग में ना लें। स्थानीय लोग बताते हैं कि कई दिनों से घरों में जो पानी आ रहा था उसमें बदबू थी, रंग बदला हुआ था। कई लोगों ने पानी उबालकर पीना शुरू कर दिया तो कई मजबूरी या सिस्टम पर भरोसा करके वही पानी इस्तेमाल करते रहे। पार्षद तक पानी की शिकायतें भी पहुंची, विधायक तक बात गई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब तक सिस्टम के बनाए इस गंदे पानी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। इलाके में एक एक कर लोग बीमार पड़ने लगे, उल्टी, दस्त, बुखार। शुरुआत में लोगों ने इसे सामान्य बीमारी समझा, लेकिन जब अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी और मौत की खबरें आई तो हड़कंप मच गया। मैं अभी तो कुछ कहने के उसमें नहीं हूँ, बट मेरा बेटा जब शांत हुआ था, 1-2 दिन पहले बीमार हुआ था, उसे उल्टी दस्त हुआ था, बुखार था। हम एक 3 पुलिया इंदौर में एक निजी अस्पताल में लेके गए थे उसके लिए। बच्चा थोड़ा सा नर्वस था तो हम CHL अपोलो लेके गए। वहां पर बच्चे को बोल दिया कि अब नहीं है वो, अब नहीं रहा है सर। मैम, अब मैं क्या बोलूं। मैं यहाँ के लिए ये दूषित पानी को दोषी मानती हूँ सर। सर अगर यहाँ का पानी अच्छा होता तो मेरे बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता। मैडम मैं फीड कराती हूँ बच्चे को, मुझे थोड़ा सा कम आता है तो मैं दूध में पानी मिलाकर बच्चे को देती हूँ। उसके कारण ये सब हो गया मैडम। अगर मान लो, अगर नहीं मैं ये चीज भी कह रही हूँ, अगर मान लो कोई माँ ऊपरी दूध भी नहीं देती है, खुद का दूध भी देती है वो, तो उस दूध में भी उस बेकार चीज के तत्व तो जाते हैं ना मैडम। वो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली तो बच्चे की बॉडी में जाता है ना मैम। तो बस मैं उसी चीज के लिए दोषी मानती हूँ कि इन्होंने ये सब बहुत गलत किया मैम। मैम 10 साल के बाद मेरा बेटा हुआ था, एक बेटी है, हमारा ये फ्यूचर था। हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है मैडम। मैडम हम क्या करेंगे भविष्य में, क्या 10 साल का और इंतजार करेंगे, हमारा बच्चा हो। मैडम बताइए,
अरे कल इनका बुढ़ापा आता है तो मैडम कौन करके देगा हमारे लिए। ये दर्द सिर्फ एक परिवार का नहीं है, कई घरों की यही कहानी है। दबाव बढ़ता देख पार्षद, मेयर और विधायक सक्रिय हुए। अस्पतालों का दौरा शुरू हुआ, लोगों के बीच पैसे बांटने भी पहुंचे, लेकिन लोगों का आक्रोश साफ साफ दिख रहा था। यहाँ तक कि जब प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी की याद दिलाई गई तो वो मीडिया पर ही भड़क उठे। बाद में उन्होंने माफी भी मांगी, लेकिन वो किस किस से माफी मांगेंगे? उस माँ से जिसने अपने इकलौते बेटे को खो दिया, उस बेटे से जिसने अपनी माँ को खो दिया। बीते 8 दिनों से सैकड़ों लोग बीमार हुए, अब तक 15 की मौत हो चुकी है। क्या इन सब के लिए माफी मिलनी चाहिए? कैलाश विजयवर्गीय और स्थानीय पार्षद कमल बाघेला ने घटना की वजहों के बारे में भी बात की, लेकिन कार्रवाई के नाम पर बस आश्वासन। से ये पानी कॉन्टामिनेटेड हुआ, क्या वजह प्रथम दृष्टया सामने आई? पर ड्रेनेज का पानी उसमें मिल गया, ड्रेनेज और दोनों पैरेलल जा रहे थे, टूट गया, वो पानी मिल गया, वो ट्रेस भी हो गया, उसको रिपेयर भी कर रहे हैं। सर किसकी लापरवाही मानते हैं? अब लापरवाही उनके दंडित कर ही दिया है, बाकी और गंभीरता से इसको लेंगे, आपको लगता है इतना दंडित करना पर्याप्त है और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? कड़ी कार्रवाई करेंगे, इसमें किसी को भी बख्शेंगे नहीं। इंदौर सबसे स्वच्छ शहर माना है पूरी दुनिया का। क्या लगता है दाग लगा है, बड़े पैमाने पर मरीज आ रहे हैं, दूषित पानी पीने की वजह से लोग मर गए? हाँ, थोड़ी तकलीफ तो है, बोले हमें भी तकलीफ है और ये अधिकारियों की लापरवाही के कारण सब हुआ है, हम देखेंगे इसको। मैंने जो चिट्ठी लिखी है, मैंने शिकायत की है सीएम साहब को, सिस्टम को लेकर है। मेरे क्षेत्र में 3.5 साल पहले से, मतलब पहले के ही सिस्टम इतना कोलैप्स था। ड्रेनेज अभी भी आप 40% एरिया में आप चले जाओगे तो ड्रेनेज और नर्मदा का पानी मिल रहा है, लाइनें टूटी हुई है, बहुत घना एरिया है, बहुत गहरा एरिया, छोटी छोटी गलियां है, तो पास में लड़िए। तो कार्रवाई क्या होनी चाहिए इसमें जो एक्चुअल में मैंने जो शिकायत करी कि हमने जो बचे हुए क्षेत्र की प्रस्ताव लगा रखे हैं, है ना, टेंडर होना चाहिए, वर्क ऑर्डर होना चाहिए, एलओ जारी होना चाहिए, काम होना चाहिए, डिले क्यों है? इस डिले पे प्रश्न चिन्ह है, जो डिले में जिम्मेदार हैं उस पर कार्रवाई होना चाहिए, मेरी मांग है। जो रिपोर्ट आई है उसमें अलग अलग तरह के बैक्टीरियाज मिले हैं। ये बैक्टीरिया जो शौचालय के पानी से मिल सकते हैं, किसी केमिकल से मिल सकते हैं, तो आखिर ये ट्रेस कब तक होगा? ये ट्रेस होना चाहिए। एक्चुअल में अगर मान लिया जाए, हम अगर मान लेंगे तो समाधान हो गया है। कारण है कि जिस चौकी के नीचे मिला है ना, अभी एक छोटा मिला है, बहुत टंकी के पास में ही, वहां से 97 में लाइन डली थी, तब वहां से लाइन निकली थी। 2003 में चौकी बनी उसके ऊपर, तब एक टॉयलेट बना था उसके ऊपर, उस टॉयलेट की निकासी कहीं भी नहीं थी। ये 2003 की घटना बता रहा हूँ मैं। जब इसको तोड़ा है, हटाया, तो इसमें से अंदर से निकला कि उस टॉयलेट की निकासी नहीं है, उसमें विसर्जित जो मल मूत्र था वो वही होता था। और मतलब जब उसमें लाइन टूटी है और उस लीकेज के कारण वो जो मल मूत्र उसमें गया होगा, और चूंकि अब 2 दिन से पानी बहुत अच्छा वापस वैसे ही आने लगा है, तो अगर हम समाधान माने तो ये समाधान। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस ने मोहन यादव सरकार पर हमला बोल दिया। आरोप लगाया कि मौत के आंकड़ों में हेरफेर किया जा रहा है, जिम्मेदार अधिकारियों पर अब तक एफआईआर नहीं हुई है। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि सिर्फ 3 अधिकारियों का निलंबन इस बड़ी त्रासदी के लिए काफी नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद इंदौर पहुंचे, अस्पतालों में मरीजों से मिले, सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया। अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय दुबे ने कहा कि पूरे इलाके की पाइपलाइन की जांच की जा रही है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पूरे राज्य में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी लागू की जाएगी। आने वाले दिनों में स्थिति सुधर तो जाएगी। शायद कुछ लोग अपने गम को समय के साथ भुला भी दें, लेकिन कुछ का घाव जीवन भर नहीं भरेगा। तो क्या इन पीड़ितों के साथ न्याय होगा? हिम्मत नहीं हारना, समझदार बहुत, तुम तो देना जो होता बात में बेटा।